हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फोर लूप। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने वाइल लूप भी किया हुआ है और यहाँ पर फोर लूप भी है। कुछ सिमिलर वर्किंग है इनकी, बट डिफरेंस भी है। डिफरेंस अगर मैं कहूँ आपसे तो ये है कि जो भी क्वेश्चंस या जो भी प्रॉब्लम हम वाइल लूप से सॉल्व कर सकते हैं उसको हम लोग फोर लूप से नहीं कर सकते, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो सिर्फ फोर लूप से सॉल्व हो सकती हैं, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फोर लूप से ही कर सकते हैं बट वाइल लूप उसको सॉल्व नहीं कर सकता है। ओके, अब इसमें ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस जो फोर लूप कर सकता है वाइल लूप नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। ओके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसका सोल्यूशन हम दोनों लूप्स के थ्रू कर सकते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ उन पर्टिकुलर लूप से ही सॉल्व की जा सकती है। ओके, तो अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला जो लूप है इन दोनों में से पाइथन के अंदर वो है फोर लूप। ओके, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो आप कह सकते हो कि 80% इसको यूज़ किया जाता है, 20% हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ओके, ये डिपेंड्स है बेसिकली आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर कि कैसी प्रॉब्लम है और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, किस तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए, सिंटेक्स के अंदर सिंपल है कि फोर लिखना है और यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं लिखनी चाहिए मुझे, यहाँ पर कुछ वेरिएबल आप कह सकते हो। ओके, और उसके बाद यहाँ पर सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू कि जैसे कि हम लोगों ने वाइल लूप में करते थे कि आई इज़ लेस देन और इक्वल टू कुछ भी हम नंबर देते थे लाइक 5। ओके, तो हम इससे क्या होता था कि हम कुछ काउंटिंग प्रिंट कराते थे 1 to 5 या 5 to 1, राइट। तो यहाँ पर सीक्वेंस भी कुछ इसी तरीके से है कि यहाँ पर आप ऐसे नहीं दे सकते कि 5 लिख दिया आपने या 10 लिख दिया। यहाँ पर लिखने का तरीका है। हमारे सीक्वेंस में क्या क्या आता है देखो, कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैंने लिखा RAHUL, तो इसके लिए एक सीक्वेंस है। इसको बेसिकली ये आपका एक वर्ड है, इस वर्ड को अगर हम बात करें किसी भी टेक्निकल लैंग्वेज में, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको स्ट्रिंग हम लोग कहते हैं। ओके, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को यहाँ पर स्ट्रिंग कहा जाता है, और ये स्ट्रिंग को हम लोग सीक्वेंस भी कह सकते हैं। ओके, फॉर लूप के लिए ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि ये इसके लिए फर्स्ट कैरेक्टर है, ये सेकंड कैरेक्टर है, थर्ड कैरेक्टर है, फोर्थ कैरेक्टर है एंड फिफ्थ कैरेक्टर है। तो ये इसको एक एक कैरेक्टर ही रीड करता है। ओके, तो एक बार मैं आपको एक प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए ये वर्क कैसे करेगा। ओके, तो चलते हैं अपने पाइथन के ऊपर, पाइथन के आईडी के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिखना है 4, और यहाँ पर जो भी वेरिएबल आप लिखना चाहते हो वो आपकी चॉइस है। यहाँ लिखा हमने n, और यहाँ पर हमने नेम लिख दिया। ओके, देन यहाँ मैं प्रिंट करूँगा x। ओके, ये आपका प्रोग्राम रेडी है। कि वर्किंग एक बार देख लो इस तरीके से है, जैसे कि मैंने आपको बोला ये सीक्वेंस है, और ये मैंने डुअल कोट्स में लिखा है। ध्यान रखना है कि जो भी कैरेक्टर आप लिखोगे अल्फ़ाबेट्स A से Z तक, उन सबको आपको डुअल कोट्स में ही लिखना पड़ेगा। सिंगल में भी लिख सकते हो, बट मतलब ये है कोट्स में लिखना है, सिंगल हो या फिर डबल हो। ओके, तो अब होगा क्या, जब ये लूप रन होगा, जैसे कि हम लोगों ने वाइल लूप में देखा था, वाइल लूप को आप देख लेना एक बार अच्छे से, सेम उसी तरीके से वर्क है, बट डिफरेंस देखिए क्या है कि जब भी इसको रन किया जाएगा तो ये पहला कैरेक्टर जो है ये आपकी एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं लूप छोटा सा लिख लेता हूँ 4 x in, और यहाँ मैंने लिखा है राहुल, इस तरीके से, और ये हमने कर दिया प्रिंट x। ओके, तो देखिए वो कैसे करता है कि जब ये एग्जीक्यूट होगा, जब ये रन होगा, तो ये फर्स्ट कैरेक्टर उठाकर इस x को देगा। ओके, और उसके बाद ये x के पास आ गया। अब इस x का नीचे क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब देखिए जब लूप रन होता है ना, तो उसके बाद फर्स्ट लाइन देखिए ये चलेगी, सेकंड लाइन ये चलेगी। तो ये फर्स्ट लाइन रन हुआ तो इसने क्या बोला फर्स्ट लाइन में कि जो r है वो x को मिला, और उस x को हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। प्रिंट करा दिया तो क्या प्रिंट हुआ? r, राइट।
इसी तरीके से जब इसके बाद और कोई भी लाइन नहीं है, लाइन होती तो वो एग्जीक्यूट होती, बट हमारे पास एक ही लाइन है, तो आपका जो लूप है वापस इसके पास आएगा। अब क्या बोलेगा कि अब इसमें से नेक्स्ट कैरेक्टर मुझे दो, तो नेक्स्ट कैरेक्टर उठा के ये आपको एक्स में रखेगा और उस एक्स को हमने वापस से प्रिंट करा दिया। इसका मतलब ये आ गया। अगेन फिर नेक्स्ट कैरेक्टर जो है ये यहाँ से उठकर फिर एक्स को रखा जाए, मतलब एक्स में रखा जाएगा और एक्स को हमने फिर प्रिंट कराया इस तरीके से। तो इसी तरीके से एक एक करके सारे कैरेक्टर आ जाएंगे। जब ये एल आया, ओके, जब ये एल आया तो एल को भी प्रिंट करा दिया। अब तो इसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कोई कंडीशंस नहीं दी है हमने, जैसे कि लूप में देते थे कि आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है या फिर 10 है। ओके, यहाँ पर कंडीशन दी जाती थी, बट यहाँ पर क्या जाता है, सीक्वेंस। ओके, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ प्रिंट कराकर ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। पाइथन डेमो 28 नॉट 28, इट्स 27। ओके, ये प्रिंट नहीं हुआ, कुछ फाइल कुछ गलत मैंने लिखी है क्या। ओके, फाइल का नाम है 28.4। ये एक काम करता हूँ, फाइल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। ये है 27 है, 28 है, बट ये नीचे नहीं आ रहा सा। रीज़न में ये है कि यहाँ पर प्रीफिक्स मुझे देना है कि ये वाली फाइल भी चल जाएगी, बट मैं चाहता हूँ कि सीक्वेंस में दे दूँ एक बार। डेमो 28 नॉट डेमो, इट्स अगेन रॉन्ग। डेमो 28। ओके, चलिए क्लियर कर देते हैं इसको। पाइथन डेमो 28। ओके, देखिए RAHUL। ओके, मैंने यहाँ पर देखिए क्या दिया था, सिंगल में दिया था, बट आना तो ऐसा ही है ना कि पहले R आया था, देन A, फिर H, फिर U, देन L। अगर आपको इस सीक्वेंस में चाहिए, ऐसा ही चाहिए। अब मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और आपको पता लगी होगी कि ये एक एक कैरेक्टर पे काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा लेटर जो है एक बार में दे दिया, वन कैरेक्टर को उठाता है, राइट। तब चाहते हो कि नहीं मुझे वैसा ही चाहिए जैसा यहाँ पर मैंने दिखाया है, तो उसकी इसमें आपको पता है कि क्या करना है। यहाँ पर हमने एंड को सिंगल कोट के साथ पैक कर देना, देखिए। ओके, तो आपको बस यहाँ समझना है कि ये वो कैसे करता है, एक एक कैरेक्टर उठाता है। ओके, सीक्वेंस, इसलिए इसको सीक्वेंस कहा गया, वन कैरेक्टर। ओके, एक और तरीका है यहाँ पर कि आप यहाँ पर ना एक रेंज नाम का फंक्शन है, उसको यूज़ कर सकते हो। रेंज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि रेंज में मैंने कर दिया वहाँ पर 5। ओके, तो इस रेंज 5 का मतलब पहले आप समझ लो कि रेंज 5, इसका मतलब ये है कि ये आपको जो वैल्यू देगा वो 0 से स्टार्ट करेगा, 0, 1, 2, 3, 4। तो 5 डिजिट्स ये देगा 0 से स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा है ना, तो 5 ना दे करके एक नंबर कम देगा। 5 इज एक्सक्लूडिव है, मतलब एक्सक्लूड कर सकते हो आप, इसको कर नहीं सकते हो, करेगा ये, एक्सक्लूड है। ओके, अगर आपने कर दिया यहाँ पर 10, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो जो वैल्यू दी जाएगी उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेगा, एक्सक्लूड किया जाएगा उसको। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या देता है, नंबर देता है, 5 रख दिया। तो अगर मैं इसको 4 के अंदर रख दूँ, ओके, 4 लाइक आई इस बार रख देते हैं इन रेंज। ओके, रेंज में मैंने कर दिया 5। अच्छा, इन जो है ये पहले से कीवर्ड है, ध्यान रखना, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो ये हम कुछ भी रख सकते हैं और यहाँ पर हम अपना सीक्वेंस दे सकते हैं। और अगर मैं अगेन वापस प्रिंट कराऊँ, अब प्रिंट क्या कराऊँगा, आई को। ओके, तो अभी क्या करेगा कि 5 बोला है, इसका मतलब 0 से स्टार्ट किया जाए, 0 देगा इस आई को और इस 0 को प्रिंट किया जाएगा। इसी तरीके से वापस जाएगा, 1, 0 के बाद क्या हो गया, 1 हो गया, 1 देगा, देन फिर प्रिंट होगा। तो इस तरीके से 4 तक ये प्रिंट कराएगा। मैं दिखाता हूँ एक बार रन करके आपको, और इस एंड को हटा देते हैं। ओके, क्या गया, 0, 1, 2, 3, 4 नहीं, बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो 1 से स्टार्ट करना है, वो भी कर सकते हैं।
तो इस फंक्शन को पहले मैं आपका एक सिंटेक्स दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर मैं लिखा हुआ रेंज कि स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको फर्स्ट वैल्यू दी है, फर्स्ट। ओके, एक ही वैल्यू दी है, तो इसका मतलब ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट लेता है स्टॉप वाली वैल्यू, कि कहाँ पर जाकर स्टॉप करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर जो 5 दिया है वो 5 स्टॉप वैल्यू है। ओके, तो 5 इंक्लूड नहीं है, बट 5 नंबर्स दिए दे रहा है, जो नंबर आपने दिया उसको एक्सक्लूड करके। मतलब 5 दिया तो 5 माइनस 1, आप ऐसे बोल सकते हो। 5 माइनस 1 मतलब 4 तक वैल्यू देगा। 10 दिया तो 10 माइनस 1 मतलब 9 तक देगा। ओके, अब स्टार्ट, जैसे मैंने कहा कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है वो भी आप इसको बता सकते हो। और एक्स एन रेंज मैंने कहा कि 1 से स्टार्ट करो और 10 तक जाओ, और इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा दो। तो 1 से स्टार्ट करेगा 10 तक मतलब 9 तक। ओके, देखिए 1 से लेकर 9 तक आपको वैल्यू दे रहा है। ओके, अगर आप एक सीक्वेंस में चाहते हो तो एंड लगा दो इस तरीके से, मतलब एक ही लाइन में चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आ गया, होपफुली समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है, एक और है कि थर्ड आर्गुमेंट है हमारे पास, दैट इज स्टेप। स्टेप का मतलब क्या है? क्या है स्टेप का मतलब? स्टेप का मतलब है कि कितने कदम आपको चलने हैं। ओके, कितने कदम तक कदम चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने किया यहाँ पर 2। ओके, अब आप, मैं जैसे ही आंसर लिखूंगा नहीं, मतलब जैसे ही इसको रन कराऊंगा आपको पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ये देखिए 1 3 5 7 9। तो मैंने क्या कहा था, 1 से स्टार्ट करो, और स्टेप बोले 2 स्टेप चलना है। तो 1 के बाद कितना है, 2 आना था बट 3 आया, तो क्या है, 2 स्टेप चला है ये। फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक ही चलना था। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, ये था, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो 2 कदम चलना है, 1 2। तो दूसरा स्टेप ये हो गया, तो इसलिए 3 आया। तो अगेन 1 2 3 आया। ओके, ओके 5 1 2 एंड 1 2। तो कितनी वैल्यू आई आपके, देखिए 1, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9। तो इस तरीके से ये स्टेप रख रहा है आपके। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितने स्टेप चलता है ये, 1, मतलब एक एक कदम आगे बढ़ाना है। तो वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर आप 3 कर दोगे तो 1 के बाद कितना आएगा, 4, 4 प्लस 3 7। ओके, इसी तरीके से 7 प्लस 3 कितना हो गया, तो लास्ट की वैल्यू नहीं है आगे, 147 देखिए। ओके, क्योंकि 7 के बाद कितना आना था, 10 आना था। तो 10 की जो रेंज है इसके अंदर है नहीं ना, लास्ट की वैल्यू तो कितना है, 10 ही है। 10 मतलब 9 तक वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, इजी। ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका। और भी है यहाँ पर, देखिए रेंज की जगह पर हम और भी कुछ रख सकते हैं। मैंने 2 चीज़ें अभी आपको बताई है, एक रेंज फंक्शन मैंने आपको बताया है, और एक स्ट्रिंग लेना बताया है। ओके, अच्छा एक और लास्ट चीज़ इसमें बता देता हूँ मैं, क्या है, ये देखिए कि अगर मुझे काउंटिंग प्रिंट करानी है अपोजिट, जैसे कि मैंने वहाँ पे लूप में लिखा था ना, वाइल लूप में कितना लेंथी करना पड़ा था, काउंटिंग यहाँ पर ईजी हो गई आपके लिए। बट आप चाहते हो कि नहीं, मुझे तो अपोजिट चाहिए काउंटिंग। ओके, तो इससे आपको पता लग जाएगा कहाँ तक काउंटिंग आएगी। देखिए यहाँ पर आएगी 1 से 10 तक। बट आप चाहते हो कि नहीं, मुझे तो इसको अपोजिट करना है, तो आप बोल दो कि -1। ओके, अभी -1 का मतलब है कि एक एक करके पीछे जाएगा। तो देखिए ओके, -1 से यहाँ पर नहीं, ओके सॉरी माय बैड, हमने कहा 11 से स्टार्ट करो, और 11 से क्यों स्टार्ट करो, फिर तो 10 से स्टार्ट करो, राइट, और 1 पर आकर रुक जाओ। देखते हैं, तो देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये 1 जो है क्या है, एक्सक्लूडिव है। तो ये देखिए 0 तक कर दिया, तो ये 1 आ गया। तो काउंटिंग अपोजिट भी हो गई। बस यही चीज़ अगर आप लूप से करते 4 वाले से, सॉरी नॉट 4, वाइल लूप से करते तो थोड़ा आपको नंबर ऑफ लाइन इंक्रीज हो जाती और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता। ओके, तो ये हो गया डन। अब
यहाँ पर एल्स भी है आपके पास, तो एल्स जैसे मैंने वाइल के अंदर बताया था सेम वही तरीका है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो ये आप लोग अपने एंड से भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा है कि वही कैसे किया जाएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे अगर आप वाइल लूप का ट्यूटोरियल देख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें बस इतना ही है, बट अब दो चीज़ें और बची हुई हैं जो मुझे आपको इसमें बतानी है कि इसको शॉर्ट हैंड में कैसे लिखा जाता है। ओके, एंड एक और बात है कि जो क्वेश्चंस हमने वाइल लूप से किए हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस अभी आपको मतलब जो वाइल से के थ्रू किए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करके देखना है कि फोर लूप से कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, ये आपका टास्क है। तो पहले मैंने देखे रखे हैं कुछ क्वेश्चन, वो आप देख लेना। ओके, प्रीवियस वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन में उसमें डाले हुए मैंने वाइल के असाइनमेंट्स लूप के अंदर, तो उसे निकाल सकते हो आप लोग। तो बस अभी के लिए इतना ही है, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो और चीज़ें समझ आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आपके लिए इतना ही, मतलब आज के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।